हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम ट्विन सम ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमको हमारे लिंक लिस्ट में ट्विन सम फाइंड आउट करना है और वो ट्विन सम फाइंड आउट करना है जो हमारे इस पूरे लिंक लिस्ट में मैक्सिमम होगा। अब ये ट्विन सम को ये डिफाइन कर रहा है कि हमारा जीरोथ इंडेक्स और लास्ट एलिमेंट जो है, अगर हमको मान लीजिए 5 नोड है तो उसका इंडेक्सिंग क्या होगा। लेकिन एक चीज़ और भी कहा है कि हमारा जो यहाँ पे लिंक लिस्ट का साइज है ना, वो हमेशा इवन होगा, ऑड नहीं होगा, इसीलिए हम 5 की बात ही नहीं करते। ठीक है, मान लीजिए 6 नोड है। ठीक, तो अगर हम इंडेक्सिंग करें तो हमारा पहला नोड जो है वो 0th इंडेक्स है और लास्ट नोड जो होगा वो 5th इंडेक्स पे होगा। राइट, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको सम फाइंड आउट करना है। किसका किसका सम? हमको फर्स्ट वाले एलिमेंट का सम और लास्ट वाले एलिमेंट का सम जो आएगा, जैसे 5 + 1 6, ठीक, और 4 + 2 भी होता है 6, तो इसीलिए इस दोनों का सम क्या ही हुआ, सेम ही आया, तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 6 आया। ठीक, यहाँ पे देखिए, तो 4 + 3 क्या हुआ 7, लेकिन 2 + 2 क्या हुआ 4, तो हम 4 को ना इंक्लूड करके 7 को इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा है कि हमको मैक्सिमम ट्विन सम फाइंड आउट करके रिटर्न कराना है इस फंक्शन से। ठीक है, लेकिन तो अब जो हमारे लिए चैलेंज है वो क्या है, तो हमको सबसे पहले लास्ट वाले एलिमेंट तक तो रीच करना होगा सम फाइंड आउट करने के लिए, फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट पे आना होगा, फिर लाइकवाइज हमको इसी तरह पीछे भी शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन हमको पता है कि लिंक लिस्ट में ना जितने भी नोड हो, हमको फर्स्ट वाले नोड का ही एक्सेस होता है बाय डिफॉल्ट, जिसको हेड नाम का पॉइंटर करता है पॉइंट। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि हमको 2 पॉइंटर मेंटेन करना होगा। एक पॉइंटर पॉइंट करेगा हमारे फर्स्ट नोड को, फर्स्ट नोड ऑफ इंटायर लिंक लिस्ट को, और एक पॉइंटर जो होगा वो पॉइंट करेगा एंड को, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट को पॉइंट करेगा, फिर सेकंड लास्ट को पॉइंट करेगा, फिर थर्ड लास्ट को पॉइंट करेगा, लाइकवाइज। तो हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि हमको अपना मिड हाफ जो लिंक लिस्ट है मिडिल के बाद उसको रिवर्स कराना होगा, तब ना हम उसको ट्रैवर्स कर सकेंगे उल्टे ऑर्डर में। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इस प्रॉब्लम को कहें ना, ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। अगर आपको 2 फंक्शन लिखना आता हो, ठीक है, या फिर आपको 2 ऑपरेशन करना आता हो, कौन कौन सा ऑपरेशन है वो? एक तो है मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करना लिंक लिस्ट में, दूसरा है मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद हम आपको रिवर्स करना आना चाहिए लिंक लिस्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिडिल फाइंड आउट करने के लिए कोड लिखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्ट लिस्ट, हम 2 पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट नोड एस्ट्रिक, एक होगा प्रीवियस, ये भी पॉइंट करेगा हेड को। जो अभी हम इस चैनल पे अगर आप देखिएगा तो हम इसमें मिडिल एलिमेंट लिंक लिस्ट में फाइंड आउट करना बताए हैं, तो इसमें हम सिंपली टॉर्टॉइज वाला जो एल्गोरिथम है ना, कि एक पॉइंटर को हम 1 से अपडेट करेंगे और दूसरे पॉइंटर को दूसरे 2 से अपडेट करेंगे। 2 से अपडेट और 1 से अपडेट करने का मतलब, एक पॉइंटर को हम 1 नोड से आगे बढ़ाएंगे, दूसरे पॉइंटर को 2 नोड से आगे बढ़ाएंगे। और जब कभी भी हमारा जो एक पॉइंटर है जो कि जिसको कि हम 2 नोड से आगे बढ़ा रहे हैं, अगर वो कभी भी नल हो जाता है, ठीक है, तो हमारा जो ये दूसरा पॉइंटर है ना, जिसको कि हम एक ही पॉइंटर आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो वो अपने मिडिल वाले नोड पे बढ़ाई से मिडिल वाले नोड को वो करेगा पॉइंट। ठीक, तो एक प्रीवियस हो गया, एक हमारा हो गया करंट। ठीक है, दोनों इनका इनिशियल वैल्यू होगा हेड ही, दोनों एक ही नोड को करेगा पॉइंट। इसके बाद हम एक लूप चलाते हैं। ठीक है, जब तक
करंट नल ना हो जाए, ठीक है। ये क्यों लिखे? जब तक करंट नल ना हो जाए एंड करंट का नेक्स्ट भी नल ना हो जाए, ठीक है, तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। और इस लूप में हम सिंपली दो ही काम करेंगे, प्रीवियस में असाइन करवाएंगे क्या, प्रीवियस का नेक्स्ट, और करंट में असाइन करवाएंगे करंट एरो नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है। तो ये लूप के कंप्लीट हो जाने के बाद प्रीवियस हमारा किसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस पॉइंट करेगा मिडिल वाले नोड को, और करंट पॉइंट करेगा लास्ट वाले नोड को, राइट। तो अब हमको क्या करना होगा ना, हमको या तो करंट नल को पॉइंट कर रहा होगा या फिर उस लास्ट वाले नोड को कर रहा होगा पॉइंट, ठीक। तो इसके बाद अब हम एक दो पॉइंटर वेरिएबल और बनाते हैं, ठीक। स्ट्रक्ट, हम यहीं से कॉपी पेस्ट क्यों ना कर लें, एक ही चीज बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट किए, लेकिन अब हम यहाँ पे प्रीवियस और हेड ना लेके हम ए लेते हैं और एक को बी लेते हैं, राइट। ए लेते हैं देन हाँ एक ही नोड बनाते हैं, ठीक। तो ए जो है ना ये पॉइंट करेगा हमारे पहले नोड को। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको हमारे लिंक लिस्ट को रिवर्स करना होगा। तो अभी हमारा जो प्रीवियस है ना वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, प्रीवियस अभी जो है हमारा है वो मिडिल वाले नोड को कर रहा होगा पॉइंट, राइट। तो इसके बाद अब हमको क्या कराना पड़ेगा, हमको रिवर्स कराना होगा, ठीक है। चाहिए रिवर्स करा देते हैं। तो स्ट्रक्ट लिस्ट नोड एस्ट्रिक एक बनाते हैं, प्रीवियस का तो अभी यूज है, एक बनाते हैं हम करंट, जो किसको अभी करेगा पॉइंट, करंट अभी पॉइंट करेगा जो हमारे प्रीवियस वाले वेरिएबल का वैल्यू है उसको। एक होगा हमारा बैक, बैक वाला नोड को पॉइंट करेगा, तो बैक का अभी इनिशियल वैल्यू होगा नल। एक पॉइंटर वैल्यू बनाते हैं फॉरवर्ड, जो कि अगले वाले नोड को करेगा पॉइंट। तो अभी इसमें भी नल ही होगा। तो हम एक लूप चलाते हैं, जब तक करंट नल के इक्वल ना आ जाए ना तब तक हम ये लूप चलाएंगे। और इसमें हम सिंपली क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड में जो हम रिवर्स करते थे ना उस वही लॉजिक यहाँ लिखेंगे, फॉरवर्ड में आ जाए करंट का नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद करंट के नेक्स्ट में आ जाए क्या, पिछले नोड का एड्रेस। तो पिछले नोड को अभी कौन पॉइंट कर रहा है, बैक वाला पॉइंटर वेरिएबल, ठीक। तो करंट के नेक्स्ट में आ गया बैक, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या कराना होगा, अब हमको बैक में असाइन करवाना होगा करंट, ठीक है। ये हो जाने के बाद करंट में असाइन कर देते हैं नथिंग बट फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड। तो ये लूप अगर कंप्लीट हुआ तो हमारा जो बैक है ना वो अभी हमारे लास्ट नोड को करने लगेगा पॉइंट, ठीक। अब हम अपना मेन लॉजिक लिखते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट सम, और इसका इनिशियल वैल्यू है 0। एक और बनाते हैं रिजल्ट, ठीक है, इसका भी इनिशियल वैल्यू है 0। अब हम लूप चलाएंगे जब तक, कब तक, जब तक बैक नल के इक्वल ना आ जाए, ठीक है, तब तक ये लूप हम चलाएंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सम असाइन सम प्लस ए का डेटा, ए का यहाँ पे वैल होगा, राइट। सम प्लस ए का वैल, फिर सिंपली हम इसको ये लिखते हैं सम असाइन ए प्लस वैल प्लस
बैक का वैल, ठीक है। और फिर इसको अपडेट भी करना होगा, तो ए में असाइन हो जाए ए का नेक्स्ट, ठीक है, और बैक में असाइन हो जाए बैक का नेक्स्ट, ठीक है। और हमें कंडीशन लगाते हैं कि यदि अगर, या नहीं तो हमें काम भी कर सकते हैं, हम सम के जगह ना यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं, ठीक, रिजल्ट। तो अगर हम चेक करते हैं कि यदि रिजल्ट का वैल्यू, क्योंकि हमको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है ना, यदि रिजल्ट का वैल्यू ग्रेटर हो गया सम के, तो उस केस में क्या हो गया हमारा सम, सम हो गया हमारा रिजल्ट वाला, क्योंकि हम ग्रेटर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक। इतना काम हो जाने के बाद, इस लूप के बाद हम सिंपली रिटर्न करा देंगे हमारा सम का जो वैल्यू होगा, ठीक। आइए इसको रन करके देखते हैं। कोड हमारा वैसे काम हो चुका है। लेट्स सी वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। तो कुछ एरर आ गया है, एस्ट्रिक करंट, ओके, अच्छा, ओहो, तो हम करंट को 2 बार डिफाइन कर दिया, जो कि नहीं करना था हमको, राइट। तो इसको हम कुछ नहीं, यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं करंट असाइन क्या प्रीवियस, ठीक है ना। अब रन करके देखते हैं। ये छोटा सा ब्लंडर सा मिस्टेक था, बट स्टार्ट ओके। तो जैसा हमको दिख रहा है 5421 था हमारा लिंक लिस्ट, तो इसका सम आया 6। सबमिट करते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ वी इनकाउंटर एनी एरर। तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, राइट। तो हमको ये प्रॉब्लम में क्या क्या समझ में आया कि हमको मैक्सिमम ट्विन सम फाइंड आउट करना था हमारे लिंक लिस्ट से, ठीक है। और जो हमारा ट्विन सम आ रहा है ना, वो मैक्सिमम होना चाहिए हमारे इंटायर लिस्ट में, ठीक। तो हमको और ये भी कह रहा है कि ट्विन सम क्या है, ट्विन सम 2 वैल्यू को ऐड करने से आएगा, ठीक है। कौन कौन सा वैल्यू को, एक होगा पहले वाले लिंक लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है उसका डेटा, और लास्ट वाले एलिमेंट का डेटा, उसको सम किए, ठीक है। उसको एक सम, उसका सम रिजल्ट में स्टोर कर लिए, फिर हम उसके पॉइंटर में अपडेट किए। ये जो हम कोड लिखे हैं ना, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मिडिल फाइंड आउट करना और रिवर्स फाइंड आउट करना हम पहले ही सिखा चुके हैं। अगर आप अभी तक चेकआउट नहीं किए तो उसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसका कोड बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, जो हमारा पॉइंटर था जो पहले नोड को पॉइंट कर रहा था, वो पॉइंट करने लग गया सेकंड वाले एलिमेंट को, और जो हमारा बैक वाला पॉइंटर था वो पॉइंट करने लग गया सेकंड लास्ट वाले एलिमेंट को। फिर दोनों का सम फाइंड आउट करके रिजल्ट में स्टोर किए, ठीक है। अब हम चेक किए क्या हमारा जो नया रिजल्ट का वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर है प्रीवियस सम वाले वेरिएबल के वैल्यू से। अगर है तो इसका क्या मतलब है, अभी जो हमारे सम नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है वो मिनिमम है, तो अब हमको उसमें अपडेशन करना होगा। इसीलिए हम सिंपली लिख दिए सम असाइन रिजल्ट, और यही काम हम करते रहेंगे कब तक, जब तक बैक में नल ना आ जाए, ठीक है। और जैसे ये बैक में नल आ गया तो हम लूप के बाहर आ गए, लूप के बाहर रिटर्न कर दिया सम। तो सम अभी किसको होल्ड करेगा, सम अभी हमारे उस सम जो है ना, वो हमारे लिंक लिस्ट का जो मैक्सिमम सम है ना, हर नोड का क्या बोलते हैं पेयर, जो फाइंड आउट किए हम, हर नोड का जो भी डेटा था उसका सम फाइंड आउट किए, ट्विन सम जिसको कहते हैं। तो वो जिस पूरे लिंक लिस्ट के एलिमेंट में जो ग्रेटर था, तो पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करने के बाद हमको उसका रिजल्ट फाइनली आ गया हमारे सम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझना है ना, तो या तो आपको कोड अच्छे से लिखने आना चाहिए, ठीक है। आपको अगर इस कोड को समझने में दिक्कत जाएगा ना, तो आप क्या करो, जो भी हम कोड लिखे हैं ना, उसको एक डिफरेंट फंक्शन बना दो, ठीक है। यानी तो फंक्शन बनाने से क्या होगा, आपका कोड सबसे पहले रीडेबिलिटी इसका अच्छा हो जाएगा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। और अगर आपको इस कोड को समझने में दिक्कत जाएगा, ऐसे मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं जाएगा अगर आपको मिडिल फाइंड आउट करने आना चाहिए और लिंक लिस्ट को रिवर्स करने आना चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपली इस कोड को कॉपी पे लिखिए, ड्राई रन कीजिए डिफरेंट टेस्ट केस पे,
ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि अगर आपको समझने में दिक्कत जा रही है। तो हम हर एक कमेंट देखते हैं, तो हम इसमें आपको रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, इस दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू, गुड बाय।